वेलकम बैक गाइस। हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो हमने जो कल वीडियो बनाया था जिसमें हमने AWS पे हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट को डिप्लॉय किया था। तो हमने उसमें क्या किया था कि हमने हमारा एक अमेज़ॉन वेब सर्वर पे एक अमेज़ॉन लाइट सेल सर्विस होती है, उस पे हम एक इंस्टेंस जो प्री मेड होता है जिसमें वर्डप्रेस पहले से ही होता है, हमने जस्ट उसे कॉन्फ़िगर करके इंस्टॉल किया तो हमारा इंस्टेंस के साथ ये वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो गया। तो जो वर्डप्रेस होता है वो बिटनामी करके एक प्रोवाइडर है, उसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, वो सर्टिफाइड बाय बिटनामी होता है। तो हमने कल काफ़ी सारी चीज़ें की है जिसमें हमने डोमेन का DNS सेटिंग से लेके हर चीज़ की, और उसे कैसे राउट 53 पे लाया जाता है डोमेन को, फिर कैसे डोमेन को हम हमारे लाइट सेल के IP से कनेक्ट करते हैं। मगर हाँ, एक चीज़ रह चुका था, वो था SSL सर्टिफिकेट कैसे लाए। तो हमने कल भी बात की थी कि हम कैसे फ्री में ही वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में भी हम फ्री में ही SSL सर्टिफिकेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से हम हमारे वेबसाइट वर्डप्रेस वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट को कनेक्ट करें। और ये जो म्यूज़िक आप सुन रहे थे वो मैंने अभी फ़िलहाल में एक गिटार ख़रीदा हूँ, जिसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कि किस तरह से गिटार बजाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले हमारा डोमेन ऑन करना है। डोमेन ऑन करने के लिए हम पहले GoDaddy के माय प्रोडक्ट्स में जाएंगे, और माय प्रोडक्ट्स में जाने के बाद अ, 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 ये रहा, जैसे कि ये है हमारे, ये अमेज़न लाइट सेल है। और हम स्टार्टिंग से बताते हैं कि कैसे किया जाए। अ, देखिए, ये रहा हमारा डोमेन। तो आपको डोमेन कैसे ऑन कर डोमेन के इस सेटिंग में कैसे जाते हैं आपको पता ही होगा। तो आप DNS सेटिंग में चले जाइए, और इसकी नेम सर्वर में आके रुक जाइए। अभी ये जो नेम सर्वर है डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर है जो GoDaddy प्रोवाइड करता है। तो हम सबसे पहले इसका अमेज़न लाइट सेल में आ गए। अमेज़न लाइट सेल में आने से पहले हम जाएंगे राउट 53 में। ये रहा हमारा राउट 53। और अमेज़न लाइट सेल में हम फिर से एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। अब आप देखिए एक एक चीज़ें कैसे इंस्टेंट, हमारा जोन है मुंबई, ये यहाँ से आप जोन चेंज कर सकते हैं। हम प्लेटफॉर्म लिनक्स लेंगे, वर्डप्रेस हमारा OS है, सॉरी ऐप है, और OS, और जो कि हमें बिटनामी से और ऑटोमेटिका से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप SSH की पेयर बना सकते हो, वैसे ज़रूर अगर डिफ़ॉल्ट है तो वो भी रहने दीजिए। ये डेमो है इसलिए हम 3.5 के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप इसे कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे डेमो 2। हम सिर्फ डेमो इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमने जब कल किया था तो हमने डेमो नाम दे दिया था। तो हम, और इंस्टेंस जो है वो यूनिक नेम होता है, एक बार जो नाम दे दिए आप डबल से वो नाम यूज़ नहीं कर सकते हो। क्रिएट इंस्टेंस पे क्लिक करें, और जब तक कि आप राउट 53 पे आ जाइए, हम यहाँ पे एक होस्टेड जोन्स में जाएंगे। होस्टेड जोन्स में जाने के बाद हम यहाँ पे friskit.com करके एक होस्ट जोन क्रिएट करेंगे, जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। या हमने ये जो ए रिकॉर्ड से वो क्रिएट किया है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। ये पुराने रिकॉर्ड से डिलीट कर दिया। ओके, तो जब आप होस्टेड जोन में जाके क्रिएट होस्ट
होस्टेड जोन पे क्रिएट करोगे और आपका डोमेन नेम ऐड करोगे और डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे और क्रिएट करोगे, तो इस तरह से आपकी विंडो ओपन हो जाएंगे और आपको ये कुछ एनएस रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जो एनएस रिकॉर्ड्स आपको आपके GoDaddy में कॉपी पेस्ट करना है। तो यहाँ चेंज नेम सर्वर पे क्लिक कीजिए। ओके, ये डोमेन एक्सपायर होने वाला है ऐसा कुछ ये कह रहा है, इस वजह से हम किसी और डोमेन पे ट्राई करते हैं। हम्म, 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 ना, इसमें ऐसा इशू क्यों आ रहा है? ये एक्सपायर तो नहीं हो रहा है। ओके ओके ओके, तो हम एक काम करते हैं, किसी और डोमेन पे ट्राई करते हैं। ओके, इस डोमेन पे ट्राई करेंगे। तो सॉरी सॉरी, तो इसके डीएनएस में चले गए। ओके, ये आ गया है डोमेन, ये टॉक टू डॉट ऐप हमारे पास एक और डोमेन। तो आपको क्या करना है कि होस्टेड जोन में गए, वहाँ आपको क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखना है talk2doc.app। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप, दिस इज़ माय वेबसाइट ऐसा लिख दिए और क्रिएट होस्टेड जोन पे क्लिक कर दे। तो आपका ये जोन क्रिएट हो चुका है। ये देखिए दो रिकॉर्ड बन के आते हैं, एक एसओए रिकॉर्ड, एक एनएस जो नेम सर्वर कहलाता है। तो आपको आपका GoDaddy अकाउंट ओपन करना है। GoDaddy अकाउंट पे उस डोमेन के डीएनएस सेटिंग्स में जाना है और डीएनएस सेटिंग्स के बाद नेम सर्वर में जाना है। यहाँ पे चेंज नेम सर्वर पे क्लिक करें। अब यहाँ 4 नेम सर्वर है तो इसलिए 2 और ऐड करें और एक एक यहाँ से कॉपी करते जाए। कॉपी करने का बेहतरीन तरीका है कि इस पे क्लिक करें, या तो फिर आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं, मगर ये डॉट को हटाना ना भूले, ये जो डॉट लास्ट में है ये ना लगाए क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे हम पहला नेम सर्वर ऐड करेंगे और फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। मेरे ख्याल से दूसरा कॉपी पेस्ट हुआ नहीं है, दूसरे को फिर से कॉपी करे, फिर से ये जो पहले से था उसे डिलीट करके पेस्ट करे, फिर ये चौथा इसे पेस्ट कर देते हैं। पूरा पेस्ट करने के बाद एक बार टैली कर लीजिए कि ये सही आपने डाला है। 1 2 3 4 बिल्कुल सही से। ये रिकॉर्ड्स को बंद कर दे। ये कह रहा है कि यस कंटिन्यू कर दे। ओके, योर रिक्वेस्ट इज़ इन प्रोग्रेस। तो ये का कुछ 10-15 मिनट का टाइम लेगा और ये आपका नेम सर्वर अपडेट कर देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अपडेट होने के बाद भी काफ़ी वक्त लगता है नेम सर्वर चेंज होने को, कभी कभी 24 आवर्स ले लेता है। ये देखिए आपका नेम सर्वर अपडेट हो चुका है। अब आपको, यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि आपका डोमेन यहाँ इस राउट 53 पे आ चुका है। तो अब राउट 53 पे तो आ गया है, मगर हमें अब भी ये करना है कि हमारा जो इंस्टेंस है, ये इंस्टेंस हमने जो न्यू इंस्टेंस क्रिएट किया है डेमो 2, इस पे हमें हमारा डोमेन को कनेक्ट करना है। तो हमारी पब्लिक आईपी ये है। अब आप पब्लिक आईपी भी यूज़ कर सकते हैं ऐसा डोमेन। हमारा ये एक ट्यूटोरियल है इसलिए डेमो ट्यूटोरियल है, मगर आप ध्यान रखिए कि आप हमेशा स्टैटिक आईपी ही यूज़ करें। अटैच स्टैटिक आईपी पे क्लिक करके तो हम कर लेते हैं। अटैच स्टैटिक आईपी पे क्लिक करें। ये हमारी एक पहले से क्रिएट न्यू स्टैटिक आईपी पे क्लिक करने के बाद इसे अटैच कर दें। सो ये आपकी हो चुकी है स्टैटिक आईपी। ठीक है,
अब इस आईपी को आपको यहाँ राउट 53 में आके क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ए रिकॉर्ड बनाना है। इस चीज़ को ब्लैंक रखे, यहाँ रिकॉर्ड टाइप में ए रखे, बाकी चीज़ डिफ़ॉल्ट रखे, क्रिएट रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर दे। और साथ ही में और दो ए रिकॉर्ड बनाना है आपको, जो कि इस तरह से होंगे, जिसमें एक यहाँ स्टार ऐड करना है, फिर यहाँ पे आपकी आईपी पेस्ट। सिमिलरली आपको एक और रिकॉर्ड क्लिक करना है, ये www। इसका मतलब ये हो रहा है कि आपकी अगर वेबसाइट www के साथ भी ओपन करेंगे तो इसी आईपी पे ओपन होंगी, या एस्टेरिस्क का मतलब होता है या किसी और भी अल्फ़ाबेट आप टाइप करते हो, यानी कुछ और भी टाइप करते हो तो यही आईपी ओपन होना चाहिए, इसका मतलब ये हो रहा है। तो हमने ये सारी सेटिंग्स कर दिए, कुछ देर वेट कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पे इसे चेक कर सकते हैं टेस्ट रिकॉर्ड करके, और जब आप गेट रिस्पॉन्स पे आप दोगे तो ये रिस्पॉन्स रिटर्न टू दिस आईपी, तो यानी आपका काम करना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम फिर से स्टेंस पे आएंगे, कनेक्ट करेंगे। जैसे हम शुरू करते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट कैसी ऐड की जाती है, वो भी फ्री में। तो कनेक्ट यूजिंग एसएसएच पे क्रिएट क्लिक करें। वो करने के बाद वेट करें थोड़ा। ओके, ये आपका बिटनामी ओपन हो चुका है। अब हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया है कि हमें ये जो वर्डप्रेस सप्लाई किया है, प्रोवाइड किया है, ये बिटनामी ने किया है। तो बिटनामी में कुछ कमांड्स है, तो हम पहले एक कमांड डालेंगे जिससे हमारा एसएसएल सर्टिफिकेट जो कि फ्री में हमें मिलेगा उसकी प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। बिटनामी BNCRT टूल। अगर आपको ये सब कमांड नहीं टाइप करनी है तो आप मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में ये सारी कमांड प्रोवाइड कर दूँगा। क्लिक कीजिए। थोड़ा वेट कीजिए। ओके, अब ये आपको डोमेन नेम पूछ रहा है, कौन सा डोमेन ऐड करना है हमें। TALKTODOC.APP। एक्सटेंशन भी ऐड कीजिए, एंटर कीजिए। तो आपको ये पूछ रहा है कि आपको इस www.talk2doc.app ये डोमेन ऐड नहीं है, मतलब www के साथ ऐड नहीं है, तो आपको ये भी ऐड करना है कि SSL में। तो हम यस करें। अनेबल HTTP टू HTTPS रिडायरेक्शन, मतलब जब कोई भी बिना HTTP के भी ओपन करेगा आपकी वेबसाइट तो HTTPS ही ओपन होना चाहिए। तो आपका जवाब रहना चाहिए यस। तो इनेबल नॉन www टू www रिडायरेक्शन, मतलब कि आपकी वेबसाइट जब आप google.com खोलते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो URL होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे कि गूगल ओपन कीजिए, या फॉर गूगल ही, तो ये जो गूगल है, तो आप जब देख रहे हो यहाँ www के साथ ओपन हो रही है ना। तो बहुत सी वेबसाइट जो होती है बिना www के, यानी नॉन नॉन मास्क वेब डोमेन पे ओपन होती है, जैसे google.com। तो आप क्या चाहते हो, www पे ओपन हो या नॉन www पे। अगर आप चाहते हो कि www पे ओपन हो तो आप यहाँ पे यस करें, यानी मतलब कि बिना www वाला भी हमारा डोमेन www पे ही रिडायरेक्ट हो। यस। और अब जब हमने ये चीज़ कर दिया है तो यहाँ तो ऑब्वियसली नो बोलेंगे हम। तो द फॉलोइंग चेंजेस विल परफॉर्म ऑन योर बिटनामी इंस्टॉलेशन स्टॉप, ये सब हमारे इस पे होने वाला है। डू यू एग्री टू चेंजेस। यस। ओके, तो यहाँ आप आपकी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिए। कॉन्टेक्ट, ये आपकी ईमेल आईडी ऐसी हो जो आप एक्सेस कर सके, ताकि आपके जब भी ये एसएसएल सर्टिफिकेट डीएक्टिवेट होंगी या एक्सपायर होंगी तो आपको एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले मेल आ जाएगा, तो आप फिर से ये प्रोसेस फॉलो करके, उसमें कुछ कमांड का चेंजेस है, वो उस कमांड को फॉलो करके आप अपनी सर्टिफिकेट रिन्यू करवा सकते हैं। डू यू एग्री टू लेट्स इनक्रिप्ट सब्सक्राइबर एग्रीमेंट। यस। और ये कुछ समय के बाद
ये कुछ प्रोसेस होता है। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपका आईपी एड्रेस अगर आप ओपन करोगे तो आपका हमारा भी, जब तक ये प्रोसेस को कुछ टाइम लेगा ये बैकअप फाइल्स, हाँ हाँ हाँ। तो हमारा देखिए बिना एरर के साथ हमारी एसएसएल सर्टिफिकेट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो प्लीज़ एंटर टू कंटिन्यू, और यहाँ हमारा ये चेक कीजिए। तो हमने हमारे आईपी पे एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। अगर आपकी स्टैटिक आईपी है तो आप इस जब ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे कि ये डोमेन जब हमने ऐड किया था डोमेन लिस्ट में, तो आप तभी अपनी आईपी को भी ऐड कर सकते हो। देखिए हमने यहाँ जब डोमेन ऐड किया था तो तभी आप अपनी आईपी को भी ऐड कर सकते हो। मगर इसमें इशू ये हो जाता है कि जब आप अपनी आईपी चेंज करोगे या आप अपना सर्वर चेंज करोगे या वो आपकी होस्टिंग चेंज करोगे तो तब आपको थोड़ा कुछ चेंजेस करना पड़ेगा इसमें। तो हमने ये डोमेन कनेक्ट किया है इसमें, ये वाला। तो जब हम ये डोमेन ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा डोमेन विथ एसएसएल सर्टिफिकेट, वो भी सिक्योर है, सारे कनेक्शन के साथ ओपन हो रहे हैं यही वेबसाइट। तो इस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी एसएसएल सर्टिफिकेट आपके अमेज़ॉन वेब सर्वर पे होस्ट किए हुए वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। या आप किसी भी और कोई वेब होस्टिंग प्रोवाइडर या सर्वर प्रोवाइडर पे अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आप इस तरह से आप फ्री में एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पे। तो चलिए अब अगर आपको किसी भी तरह का इशू आ रहा हो ये प्रोसेस फॉलो करने में तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना है या ये प्रोसेस को भी आपको नहीं जम रही है और आप चाहते हैं हम कर दें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने के लिए रेडी है। तो धन्यवाद, और please subscribe to my channel, and if you want to watch this video in English, please comment below. I will once again create this video in English too. Thank you, bye bye.